हम्म। Bismillahirrahmanirrahim, and we are going to start the essay writing. And I've already explained when we talk about the essay, we answer the essay in 5 steps. Step number 1 is known as the brainstorming. Step number 2 is known as introduction writing. 3 is explanation. 4 is explanation. And 5th is the review. 5 steps हैं आपके आंसर के. इसमें पैराग्राफ 4 होंगे. Number 1, introduction. Number 2 is explanation. Number 3 is explanation. And number 4 is conclusion. 4 होंगे आपके टोटल पैराग्राफ्स. सुनाओ, जब हम बात करेंगे अब इंट्रोडक्शन की, तो सर ने कल बताया था, आज इसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं. वोकैबुलरी मैंने करवा दी भी है. सो जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन राइटिंग की, तो सर ने बताया था कि हम 5 सेंटेंसेस अप्रोच फॉलो करेंगे. What this 5 sentences approach is and how it works. सर ने बताया था कि पहला सेंटेंस will cover the topic and the focus. पहला सेंटेंस जो है वो टॉपिक और फोकस को कवर करेगा. The second sentence will, give me a minute please. Okay. The first sentence will cover the topic and focus. The second sentence will be side 1, third sentence side 2, fourth sentence opinion, and the fifth sentence will be your plan. So now, what is side 1? What is side 2? It is important to understand. I'm going to take up an essay. एक essay को लेता हूँ और उसको अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा what are saying. So the question says that obesity is a serious problem in many countries of the world, especially in the rich countries. Obesity एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो है वो रिच बन गया है बहुत से मुल्कों में और खासकर अमीर मुल्कों में. अगर हम इस एसे को देख रहे हो तो देखिएगा जरा, यहाँ पे द टॉपिक ऑफ द एसे इज ओबेसिटी. टॉपिक है ओबेसिटी और फोकस क्या है, मींस किसको टारगेट किया गया है. एंड टारगेट किया गया है यहाँ पे आपके कंट्रीज एंड स्पेशली द रिच कंट्रीज. So what is the topic of the essay? Obesity. What is the focus? It is rich countries. So now, discuss the ways to solve the problem. Provide specific reason and example to support your answer. इसका मतलब ये हो गया कि one side is the solution to the problem. So एक side solution बनेगी, तो एक अगर solution है तो दूसरी side क्या बनेगी? The reasons. Okay. So now the reason is side number 1 now. The reasons of obesity. क्यों लोग मोटे हो रहे हैं rich countries में? It is the reason side number 1, and the solution solve the problem. It is the side number 2. So we have highlighted 4 things in our data. The first thing is the topic, obesity, and the focus is the rich countries. Side 1 is the reasons of the problem, and side 2 is the solution of the problem. Okay. अब सर ने कहा था जब एक टॉपिक को लेना है, इसको यहाँ से वहां कॉपी कर लेते हैं अपने एसे की साइड पे. जब हमने एक टॉपिक को लेना है तो हमने टॉपिक को और फोकस को आइडेंटिफाई करने के बाद सर टोल्ड यस्टरडे हम लोगों ने क्या करना है, हमने करना है सबसे पहले ये काम कि हमने अपने एसे के आइडियाज को निकाल लेना. फॉर एग्जाम्पल ब्रेनस्टॉर्मिंग द फर्स्ट स्टेप. मैंने कहा था आइडिया जनरेट कर लें और आइडियाज को क्वेश्चन पेपर पे लिख लें. आइडिया से क्या मुराद? अब हमारे साइड 1 क्या है यहाँ पे, ओबेसिटी रीजंस. तो अब हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम रीजंस को लिख लेते हैं. विच कैन बी, रीजंस को लिख लेंगे और हम रीजंस की सिर्फ आइडियाज नहीं लिखेंगे, सर ने कहा था इम्पैक्ट भी लिखिएगा. द फर्स्ट रीजन हम कहते हैं इट इज द ओवर यूजेज, ओवर कंजम्पशन है, ओवर consumption of the fast food, over consumption of the fast. मैंने कहा था कभी भी पॉइंट को, आइडिया को वाई के साथ नहीं छोड़ना, मींस क्वेश्चन न बने इस पे, यानी कि आइडिया और इम्पैक्ट दोनों लिखिएगा. ओवर कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड, और इससे होगा क्या, इससे होगा इंक्रीज इन ऑयल लेवल इन द बॉडी, और नीचे से बनेगा क्या, लेवल लीडिंग टू ओबेसिटी. तो हमने सबसे पहले पहला रीजन नोट कर लिया अलॉन्ग विद इम्पैक्ट. हमने दूसरा पॉइंट निकाला. फॉर एन एग्जांपल, एज आई एम टू राइट द इंट्रोडक्शन टुडे, मैं पूरे ऐसे पे फोकस नहीं कर रहा, लेकिन इवन देन मैं बता रहा हूँ कि इट इज वन ऑफ द रीजन. हमने अगर इसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम अपनी जो सेकंड थिंग, द सेकंड साइड इज द सॉल्यूशंस. तो सॉल्यूशंस को
हम लिखते हैं द प्राइम सोल्यूशन जो हमें लगता है नंबर 1, हम कहते हैं द बिगेस्ट सोल्यूशन इज द एक्सरसाइज in daily routine. The exercise is daily routine. This will lead to the burnout. This will lead to burnout. Burnout of fat. इसे फैट पिघल जाए. सो हमने बर्न आउट कर लिया. बर्न आउट ऑफ फैट. सेकेंड सोल्यूशन हम सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट बैड्स ऑफ फैट ये लोगों को देनी चाहिए. इससे अवेयरनेस एनहांस हो. तो हमने 2 सोल्यूशन निकाली, एक रीजन भी लिख ली. सो आई एम गिविंग यू द आइडिया हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन नाउ. अब अगर मैं अपने एसे को उसकी साइड 1 साइड 2 के साथ लेके आता हूँ नीचे और अपने आइडियाज के साथ लेके आता हूँ नीचे, तो मैंने लिखवाया था कि इंट्रोडक्शन में वी शुड फॉलो 5 सेंटेंसेस अप्रोच. सेंटेंस 1 विल कवर द टॉपिक एंड द फोकस. इसका मतलब ये है कि सेंटेंस 1 में ओबेसिटी और रिच कंट्रीज का जिक्र होगा. देन सेंटेंस 2 विल बी साइड 1 मींस रीजंस में से एक रीजन यहां लिखेंगे. साइड 2 इज द सोल्यूशन. तो अब सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन यहां लिखेंगे. लेकिन याद रखिए अगर आपके इंट्रोडक्शन का साइड 1 का पॉइंट यानी कि रीजन यहाँ पे अगर वही आप एक्सप्लेनेशन में भी ले जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर जाना चाहिए. जिसको इंट्रोड्यूस कराएंगे उसी को एक्सप्लेन करेंगे ना. कंक्लूजन में भी इवन आपका एक पॉइंट इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन में भी जा सकता है. नॉट अ प्रॉब्लम. सिंगल पॉइंट, वन पॉइंट कैन बी इवन एट 3 प्लेसेस, मगर उसको एक्सप्लेन करने के पीछे सेंस डिफरेंट होगा. इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ आइडिया प्रेजेंट करेंगे, एक्सप्लेनेशन में आप आइडिया को प्रेजेंट भी करेंगे, उसका इम्पैक्ट भी लिखेंगे और साथ एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे. सो एक्सप्लेनेशन में आप अपने आइडिया को और खोल देंगे. सो सेम आइडिया कैन बी एट 3 डिफरेंट प्लेसेस बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका डिफरेंट होगा. सेंटेंस नंबर 4 इज योर ओपिनियन. आप क्या कहते हैं, व्हाट इज योर प्लान फॉर एस. अगर ये हमारा 5 मिनट हमने लगाने थे, अगर ये हमारा रोड मैप है तो हम क्या करने जा रहे हैं. अब हम ओबेसिटी और कंट्रीज पर एक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं. obesity has become, बन चुका है अब बिग प्रॉब्लम. अब पुराना वर्ड है बिग प्रॉब्लम. अब देखिए क्या व्हाट विल बी द इंप्रेशन अगर ये वर्ड बिग प्रॉब्लम की बजाय होता obesity has become a significant, it is what known as the lexical support that you can give to your essay. The obesity has become a significant challenge across the globe, especially in developed countries. अब उसने यूज किया था वर्ड रिच कंट्रीज. वी आर यूजिंग द वर्ड डेवलप्ड कंट्रीज. मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैराफ्रेजिंग करें. अगर आप समरी की तरह पैराफ्रेजिंग भी कर ले तो हर्ज नहीं है, लेकिन कब तक इन सहारों की जिंदगी गुजारेंगे. सो वन सेंटेंस शुड बी ऑन योर टॉपिक. फर्स्ट सेंटेंस शुड बी ऑन योर टॉपिक एंड द फोकस. और मैंने दोनों चीजें लिखी, टॉपिक भी और फोकस भी एक सेंटेंस मैंने बना. सो नाउ सेंटेंस 2 विल बी फ्रॉम साइड नंबर 1. तो अब हम लिखेंगे कि बहुत सी रीजंस में से एक रीजन जो है वो फास्ट फूड है. इन न्यूमरस, मैंने अभी वोकैबुलरी में करवाया, इन न्यूमरस बहुत सौ में, जरूरी, दी वाइटल, बहुत सौ में, दी वाइटल रीजन इज एन ऑर्डिनरी वर्ड, वाइटल काज. In numerous, the vital cause behind the problem, like say the behind the issue, like the issue is a more stronger impactful word. So in numerous, the vital cause behind the issue is the excessive ज्यादा consumption. अब लोग usage भी लिख सकते हैं, लेकिन consumption would be a stronger word because it is a condition word. Excessive consumption of fast food, full stop. And we have given the idea only, we are not writing impact. जब यही पॉइंट जाएगा एक्सप्लेनेशन में तो हम इसके साथ इसका इम्पैक्ट भी लिखेंगे और एग्जाम्पल भी कोट कर देंगे. फास्ट फूड लाइक फ्रेंच फ्राइज, फॉर एग्जाम्पल बर्गर्स एंड द बेवरेजेस एंड स्टफ लाइक दैट. इज इट डन? आगे चलिए.
So now excessive fast food. अब हम आए हैं सेंटेंस 3 पे सोल्यूशन वाले पर. ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड पे खामा दी. अब सोल्यूशन के लिए भी हमने एक वर्ड लिखा, प्राइम सोल्यूशन. हाईलाइट करने के लिए सबसे बड़ा है ना, द प्राइम सोल्यूशन टू दिस काज. अब काज का वर्ड पहले हो गया. टू दिस प्रॉब्लम इज इंक्लूजन, शामिल करना, ऑफ एक्सरसाइज इन डेली रूटीन. इन डेली रूटीन, फुल स्टॉप. अब डेली रूटीन में एक्सरसाइज करने से क्या होगा वो हम नहीं लिख रहे, हम इम्पैक्ट नहीं लिख रहे, वी आर जस्ट शेयरिंग आवर आइडिया. अब सेंटेंस नंबर 4 यहां पे लिखा हुआ है. सेंटेंस 4, व्हाट इज आवर ओपिनियन? इन माय ओपिनियन, majority of public is not aware of the बुरे impact adverse. अब देखो बैड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल वर्ड होगा एडवर्स. बैड को एडवर्स को कंपेयर करें तो एडवर्स वुड लुक स्ट्रॉन्गर वर्ड. So now, in my opinion, majority of the public is not aware of the adverse effects of obesity. मेरे ख्याल में मेजॉरिटी को पता ही नहीं है कि एडवर्स इम्पैक्ट ओबेसिटी के क्या होते हैं. फुल स्टॉप. अब सेंटेंस 5 इज योर प्लान. आई विल एक्सप्लेन दी बोथ साइड्स in detail later in this essay. मैं दोनों साइड्स को डिटेल से लिखूंगा later in this essay, अपने इस essay में. So it is the introduction. I told you people, जब हम 5 sentences approach use करते हैं तो हम अपने introduction को almost 80 words पे ले जाते हैं. So if I see these words, those I have written here, so these are 72 words and it is here marked. So about 80, so it is about 70. Okay, so we need to use 5 sentences approach and it is the way out. एक sentence किस पे सर ने बताया था? टॉपिक और फोकस. तो वो हमने टॉपिक और फोकस पे जो सेंटेंस लिखा वो ये आ गया. सेकंड सेंटेंस सर ने बताया था इट शुड बी ऑन साइड नंबर 1, ये आपकी आ गई साइड 1. थर्ड सेंटेंस सर ने बताया था ऑन साइड नंबर 2, तो ये आपकी आ गई साइड नंबर 2. फोर्थ सेंटेंस सर ने बताया था कि आपने लिखना है अपनी ओपिनियन एंड इट इज व्हाट योर ओपिनियन. फिफ्थ सेंटेंस सर ने बताया था दैट यू शुड राइट ऑन योर प्लान फॉर दिस एसे फर्दर एंड इट इज रिटन हियर. सो इस तरह से 5 सेंटेंसेस जो हैं वो सर ने पूरे किए. And we are at about 70 to 80 words. It is the right way of starting an essay that contains 2 sides like advantage, disadvantage, problem, solution, opinion with 2 arguments or 2% essay. ये agree disagree में नहीं होगा. Agree disagree में क्या होगा? जब उसकी बारी आएगी तो I will let you know. So what we have to do? Read this introduction 3 times and then the next essay which is given in your booklet. It is the essay that I have covered in the class. The next essay that is given in problem and solution category of the book is the essay which says in some countries quality of life in the larger cities is declining. What do you think? What do you think is happening and what measures can be taken to stop it? The topic is quality of life and the focus is, the topic is quality of life and the topic is quality of life and rather declining quality of life is the topic. So topic is declining quality of the life and the focus is the larger cities. Okay. So topic is declining quality of life, larger cities is the focus. So now side 1 are the reasons. What do you think why this is happening? ये क्यों हो रहा है? And what can be the measures? Side number 2 are the measures and here it is side number 2. So topic is declining quality of life and the focus is the larger cities
and why it's happening, side 1, what are the solutions, side 2। अब आप क्या करेंगे, अपना 1 से 2 पॉइंट लिखेंगे रीजंस बिहाइंड डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और फिर आप 1-2 सॉल्यूशंस लिखेंगे, और उन 1-2 पॉइंट्स जो आप इसके रीजंस के लिखेंगे और 1-2 पॉइंट जो आप सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे, उनसे अपना इंट्रोडक्शन क्रिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू द 5 सेंटेंसेस अप्रोच दैट हैज डिफाइंड बाय सर जीशान। तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो यू विल कंपेयर योर इंट्रोडक्शन विद सर's introduction। Even you can put my introduction in front of you and you can see that, and then try to write your own introduction, that you should become a bit confident that now I'm able to do it. In tomorrow's class, I will continue the same essay and I will structure the whole body of explanation and the conclusion. So मैं कल अपना पहला essay मुकम्मल कर लूंगा in 2 steps, introduction that I haven't done today, and in tomorrow's class I will be continuing the introduction into the explanation and then the conclusion, ताकि आप लोग 2 दिनों में अपना essay करना सीख लें, और फिर हम 3 essays मजीद 3 डिफरेंट टाइप्स के हैं उनको हर रोज एक कंप्लीट essay के साथ अपने इख्तिताम तक पहुंचाएं।